नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा साइलेंट वोट बैंक है जो बिना कोई शोर मचाए किसी भी सरकार की किस्मत पलटने का दम रखता है। ये वो तबका है जो खुद भले ही पर्दे के पीछे रहता है, लेकिन गांव से लेकर कस्बों तक जनता की राय यानी कि ओपिनियन बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। यूपी में इन्हें मास्टर साहब कहा जाता है। पिछले कुछ समय से इस वोट बैंक के भीतर एक अजीब सी खामोशी और गहरी नाराजगी देखी जा रही थी, लेकिन अचानक पिछले 3 महीनों में योगी सरकार ने एक के बाद एक कई ऐसे बड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए हैं जिसने पूरे यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। मुफ्त कैशलेस इलाज से लेकर 1 करोड़ रुपए का बीमा और मानदेय में भारी बढ़ोतरी जैसे फैसलों को सरकार का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आखिर योगी सरकार ने अचानक इन मास्टर साहब को साधने के लिए सरकारी खजाने का पिटारा क्यों खोल दिया? क्या वाकई कोई बड़ा सियासी दांव है या फिर शिक्षकों की पुरानी नाराजगी को दूर करने की एक सोची समझी कोशिश? आज हम इस पूरे मामले को समझेंगे। यूपी की राजनीति और चुनावी गुणा भाग को समझने के लिए सबसे पहले हमें आंकड़ों के खेल को समझना होगा। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी माध्यमिक शिक्षा यानी कि सेकेंडरी और उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन को मिलाकर सरकारी सहायता प्राप्त यानी कि एडेड और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर सिर्फ बेसिक शिक्षा परिषद की ही बात करें तो यह लगभग 5 से 6 लाख नियमित शिक्षक काम कर रहे हैं। इनके साथ ही करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र और लगभग 50,000 अंशकालिक अनुदेशक भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं। अगर राज्य के और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को जोड़ लें तो यह संख्या करीब 2 से 2.5 लाख और बढ़ जाती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर हम नियमित शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों, रिटायर्ड शिक्षकों और उनके परिवारों को एक साथ मिला लें तो यह आंकड़ा सीधे 3 लाख से 40 लाख वोटों के पार चला जाता है। ये वो विशाल वोट बैंक है जिसे साधने के लिए इस समय यूपी की सियासत में शह और मात का खेल चल रहा है। भारतीय ग्रामीण समाज में शिक्षक को आज भी बेहद आदरणीय और सम्मानित स्थान प्राप्त है। चुनाव के समय ग्रामीण इलाकों के मतदाता अक्सर स्कूल के मास्टर साहब की राजनीतिक राय को बहुत गंभीरता से लेते हैं। मास्टर साहब गांव में जो माहौल बना देते हैं, लोग उसी दिशा में सोचने लगते हैं। इसके अलावा चुनाव ड्यूटी से लेकर वोटर लिस्ट को ठीक करने जैसे सबसे महत्वपूर्ण जमीनी काम इन्हीं शिक्षकों के कंधों पर होते हैं। और यही वजह है कि यूपी का कोई भी राजनीतिक दल इन शिक्षकों की नाराजगी मोल लेने का जोखिम कभी नहीं उठाना चाहता। योगी सरकार भी इस बात को बखूबी समझती है। इसलिए पिछले 3 महीने यानी कि मई से जुलाई 2026 के बीच सरकार ने शिक्षकों को अपने पाले में लाने के लिए कई बड़े और नीतिगत फैसले लिए हैं। सरकार का सबसे पहला और बड़ा तोहफा है मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना। जुलाई 2026 में मुख्यमंत्री ने वाराणसी से इस बेहद खास योजना की शुरुआत की। इसके तहत प्रदेश के करीब 12 से 15 लाख शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों और रसोइयों को उनके पूरे परिवार के लिए हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त यानी कि कैशलेस इलाज की गारंटी दी गई है। इसका पूरा प्रीमियम खुद सरकार भरेगी। इसके तुरंत बाद सरकार ने शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के साथ एक बड़ा समझौता किया। अब किसी भी हादसे या दुर्घटना की स्थिति में नियमित शिक्षकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलेगा। वहीं संविदा पर काम कर रहे अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के लिए यह बीमा 30 लाख से 80 लाख रुपए तक तय किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी राहत है। शिक्षकों को साधने का यह सिलसिला यही नहीं रुका। फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुदेशकों के कम मानदेय पर नाराजगी जताए जाने के बाद मई 2026 में योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। सरकार ने अंशकालिक अनुदेशकों का मासिक मानदेय 9,000 रुपए से सीधे बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया और यह बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2026 से ही लागू कर दी गई। इसके अलावा जुलाई 2026 की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो शिक्षक पहले से जो नौकरी में हैं यानी कि इन सर्विस शिक्षक हैं, उनके लिए एक विशेष और अलग शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट का आयोजन कराया जाए।
असल में सुप्रीम कोर्ट ने 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा पास करना जरूरी कर दिया था, जिससे कार्यरत शिक्षकों पर काफी दबाव था। सरकार की सोच ये है कि नौकरी कर रहे इन अनुभवी शिक्षकों को नए और युवा अभ्यर्थियों के साथ कठिन कंपटीशन में ना उतरना पड़े। साथ ही परीक्षा में शामिल होने के लिए इन शिक्षकों को स्पेशल लीव यानी कि विशेष अवकाश भी दिया गया है। इसके अलावा शहरी इलाकों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए हाल ही में बने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीईएसएससी को 10,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती करने का जिम्मा भी सौंपा गया है। लेकिन सरकार की इन तमाम बड़ी सौगातों के बीच सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना बेहद जरूरी है। यूपी का शिक्षा विभाग हमेशा से कुछ बेहद संवेदनशील और जटिल विवादों के चक्रव्यूह में फंसा रहा है, जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इसमें से सबसे बड़ी मांग है पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को दोबारा लागू करने की। हालांकि सरकार का मानना है कि इससे राज्य के खजाने पर बहुत ज्यादा वित्त बोझ पड़ेगा, लेकिन शिक्षक संगठन इसके लिए लगातार अड़े हुए हैं। दूसरा बड़ा दर्द शिक्षक मित्रों का है। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1,37,000 शिक्षा मित्रों का सहायक शिक्षक के पद पर समायोजन रद्द किए जाने के बाद से यह मामला पूरी तरह नहीं सुलझ पाया है। शिक्षा मित्र आज भी पूर्ण नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर समय समय पर आंदोलन करते रहते हैं। इन पुरानी मांगों के साथ साथ हाल ही में जून जुलाई 2026 के दौरान लागू की गई नई तबादला नीति को लेकर भी शिक्षकों में काफी असमंजस रहा है। सबसे बड़ा टकराव तब देखने को मिला जब स्कूलों में डिजिटल और ऑनलाइन हाजिरी को अनिवार्य कर दिया गया। राज्य भर के शिक्षकों ने इसका कड़ा विरोध किया। शिक्षकों का साफ तर्क है कि यूपी के ग्रामीण इलाकों में खराब इंटरनेट क्वालिटी और बेहद दुर्गम रास्तों के कारण समय पर डिजिटल अटेंडेंस लगाना प्रैक्टिकल नहीं है। इस तकनीकी व्यवस्था ने शिक्षकों के भीतर एक नई नाराजगी को जन्म दे दिया है, जिससे निपटना सरकार के लिए इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या योगी सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक शिक्षकों की इस पुरानी टिस और नाराजगी को दूर कर पाएगा? मुफ्त कैशलेस इलाज, 1 करोड़ रुपए का भारी भरकम बीमा और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाना निश्चित रूप से ऐसा कदम है जो जमीनी स्तर पर शिक्षकों के एक बहुत बड़े वर्ग को सीधे फायदा पहुंचा रहा है। इन सर्विस शिक्षकों को यूपी टेट में राहत देने के फैसले ने भी सरकार ने उनके दिलों में जगह बनाने की कोशिश की है, लेकिन पुरानी पेंशन और शिक्षा मित्रों के पक्के होने जैसे बुनियादी सवाल आज भी अपनी जगह पर जस के तस खड़े हैं। आने वाले समय में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सरकार की इन सौगातों का मरहम शिक्षकों की नाराजगी पर कितना असर दिखाता है, और क्या सरकार इस विशाल कार्य शिक्षक वोट बैंक को पूरी तरह से अपने पाले में गोलबंद करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं।